चलो बेटा, द कॉमर्स हब एंड उसके टीम के तरफ से मैं शिवम तिवारी, हम लोग पढ़ रहे थे अकाउंटिंग के अपने बेसिक टॉपिक में, जिसका नाम था बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, हम लोगों ने उसमें बात कर लिया था ट्रांजेक्शन क्या होता है, हम लोगों ने बात कर लिया था एसेट क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बेसिक टर्म जैसे अकाउंटिंग क्या होता है, बुक कीपिंग क्या होती है, सभी बातें हम लोग कर लिए थे। उसके बाद मैंने आपसे बोला था जब अगला टॉपिक रहेगा हमारा तो हम लोग उस पर बात करेंगे कि जनरल एंट्री कैसे करना है। हम लोग को मेन फोकस जो हम लोग को रखना है अपना, वो किस पर रखना है, जनरल एंट्री पर रखना है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक में जर्नल एंट्रीज को। ठीक है, तो सब लोग शुरू हो जाओ। आज हम लोग बात करेंगे किस पर, जर्नल एंट्रीज पर। तो आते हैं, आज हम लोग बात करेंगे जर्नल एंट्रीज के टॉपिक पर, जो कि मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बताऊंगा। तो आ जाओ सब लोग, लिखो जर्नल एंट्रीज, लिख लो सब लोग। तो सबसे पहले देखोगे, पहला जर्नल एंट्री का जब आप बात करोगे, ये है हमारा बिजनेस। ध्यान रखोगे ये बिजनेस है और ये कौन है, ये है बिजनेस का ओनर, बिजनेस ओनर जिसको आप बोल सकते हो। जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगा, जब ये बिजनेस स्टार्ट करेगा तो क्या करेगा, ये पैसा लेके आएगा। ये क्या कर रहा है, फर्म में कैपिटल लेके आ रहा है। ध्यान रखना इस बात को। जब ये कैपिटल लेके आ रहा है तो ध्यान रखना, मैंने आपको पढ़ाया था कैपिटल किस फॉर्म में लेके आएगा, कैश के फॉर्म में। हमने आपको पढ़ा रखा कैश क्या है, आपकी एसेट है। मैंने आपको पढ़ाया एसेट का अकाउंट कौन सा होता है, रियल अकाउंट होता है। फिर मैंने आपको पढ़ा रखा है कि रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट क्या होगा, जो आएगा, और जो जाएगा वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो आपको यहां ध्यान रखना है डेबिट क्या होगा, व्हाट्स कम्स इन। जो चीजें आएंगी बिजनेस में वो डेबिट होंगी, ये रियल अकाउंट के रूल है हमारे। फिर अगर कोई चीज जाएगी, व्हाट गोज आउट, जो चीज जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्रेडिट। तो ध्यान रखो, जो हमारी पहली एंट्री स्टार्ट होती है, मैं आपको बताने चल रहा हूं यहीं से, अगर आपका मन है आप यहां तक नोट कर सकते हो। ध्यान रखो, आ जाएंगे हम लोग यहां पर, लिखेंगे पहली एंट्री। सबसे पहले लिखोगे सब बच्चे बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। जो स्टार्टेड वर्ड है इसके लिए आप कमेंस्ड वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। ध्यान रखोगे, जब आपके बिजनेस में पैसा आया, क्या आया आपके यहां, कैसे आया। ध्यान रखोगे एंट्री क्या पास करोगे, आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हमारी एंट्री क्या बनी, कैश टू कैपिटल। ध्यान रखना, कैश क्या है आपका, एसेट्स है। कैपिटल क्या है, लायबिलिटी। जितना पैसा आज लेके आए हो आप, जब बिजनेस को खत्म करोगे वो पैसा वापस लेके जाना होगा आपको, या उसको पेमेंट करना होगा। ये क्या डिनोट कर रहा है, ये आपकी लायबिलिटी को डिनोट कर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है कि बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, या कमेंस करेंगे एंट्री क्या बनेगी, ध्यान रखो। ठीक, अब लिखा हुआ है दूसरा एंट्री देखो, बिजनेस स्टार्टेड विथ। अभी छोटी एंट्री थी, यहां पर देखो, मान लो यहां पर आपके पास बैंक बैलेंस है।
20,000, कैश का बैलेंस है 10,000, मशीनरी 2 लाख की है, क्रेडिटर आपके 30,000 के। आप हमको इसका एंट्री करके बताएंगे? कोई बच्चा मुझको इसकी एंट्री करके बताएगा? अगर वो बताना चाहे बता सकता है। देखोगे नॉर्मली अगर आप एंट्री करोगे, यहां पर एंट्री होगी आपकी, जितनी भी एसेट्स हैं आप उनको पहचान लो, और सारे एसेट्स को आप क्या करते हो पता है आपको? जब बिजनेस स्टार्ट करोगे आएगा, और आएगा क्या होगा? वो डेबिट होगा। तो ध्यान रखोगे जब हम लोग एंट्री पास करेंगे, एंट्री पास करते समय ध्यान रखेंगे जो आपका ये बैंक बैलेंस है, लिखोगे आप उसको डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट आप उसको लिख सकते हो। तो आप यहां पर लिख लेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। फिर कैश भी आपका एसेट है, आप लिख सकते हो कैश अकाउंट डेबिटेड। फिर मशीनरी एसेट्स है आपकी, इसको भी आप डेबिट कर सकते हो। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है, क्रेडिटर सी से क्रेडिट और सी से क्रेडिटर, ध्यान रखोगे। ठीक है यहां तक? तो ये बात हो गई। इसके बाद आप इसका बैलेंस चेक करो फटाफट सब लोग। देखोगे जब बैलेंस की बात करोगे तो बैंक बैलेंस कितने का है आपका? 20,000 का है। कैश बैलेंस कब का है? 10,000 का है। मशीनरी कितने की है? 2 लाख की। ठीक है, तो यहां पर अगर आप क्रेडिटर का बैलेंस चेक करो, ये कितने का है? 30,000 का। पूरा का पूरा डेबिट बैलेंस जब आपने चेक किया, ये टोटल आ रहा है आपका 2,30,000। अब ध्यान रखो मैंने आपको पढ़ा रखा है कि जब डेबिट इज इक्वल टू क्या होता है? क्रेडिट, है ना? ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। आप यहां चेक करो क्या बराबर है, क्या नहीं, कम है। कितना कम है? जो बैलेंस कम है आप उसको ट्रांसफर कर दोगे कहां पर? कैपिटल के अकाउंट में। इसको आप नाम दोगे बैलेंसिंग फिगर। तो ध्यान रखो ये एक बड़ी कंपाउंड एंट्री जिसको आप नाम देते हो, ये आपकी कंपाउंड एंट्री रहेगी। ठीक है, यहां तक सब बच्चा लोग नोट कर लेगा। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ठीक, इसके आगे बढ़ोगे जब ध्यान दोगे सब लोग, इसी टाइप में एक एंट्री में आपको और बता देता हूं। आ जाओगे लिखोगे यहां पर थर्ड, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश ₹1 लाख, बैंक ₹50,000, स्टॉक ₹1 लाख, मशीनरी ₹3 लाख। फिर क्रेडिटर्स हो गए हमारे 50,000 के, बिल्स पेबल हो गया हमारा 10,000 का। इसका जनरल एंट्री आप लोग बताओ। सारे बच्चे नोट करो, मैसेज बॉक्स में फटाफट कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, और एंट्री पास करके दिखाओ, और हमको बताओ आप हमसे क्या सीखे। ठीक है, यहां पर आप चेक करो कैश भी आपका क्या है? असेट है। बैंक भी क्या है आपका? असेट रहेगा। स्टॉक भी क्या रहेगा आपका? असेट रहेगा। मशीनरी भी क्या रहेगी आपकी? एसेट रहेगी। ये भी आपकी लायबिलिटी है और ये भी आपकी लायबिलिटी, इस बात को ध्यान रखोगे। हमने आपको पढ़ाया जितनी भी एसेट्स है सब आ रही हैं तो क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी डेबिट। कैश, बैंक अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड। तो कैश हमारे पास 1 लाख रुपए का है,
बैंक हमारे पास 50,000 का है, स्टॉक हमारे पास 1 लाख रुपए का है, फिर मशीनरी कितने की है, 3 लाख का है। फिर यहां देखोगे क्रेडिटर कितने का है, 50,000 का। फिर बिल्स पेबल कितने का है, ध्यान दो कि बिल्स पेबल है आपका 10,000 का। अब ध्यान रखोगे आप बैलेंसिंग फिगर चेक करो। बैलेंसिंग फिगर चेक करने के लिए क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक टोटल करेंगे। ये आ गया आपका 5,50,000, ठीक है। फिर चेक करोगे यहां पर जो बैलेंसिंग आएगा वो क्या होगा, कैपिटल होगा। चेक कर लो 5,50,000, 60 लाख, 60,000 माइनस हो गया, ये आपका आ गया 490। नोट कर लो यहां तक। तो ध्यान रखना बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। अगर आपको जर्नल करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सारी एसेट उठाओ, आप पुट कर दो, सारी लाइबिलिटी पुट कर दो, चेक करो टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटी कंपैरिजन करो, जो डिफरेंस आ जाएगा आप उठा के कैपिटल में पुट कर देंगे। इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। आते हम लोग अपनी अगली एंट्री पर। सेकेंड एंट्री पर आएंगे अब हम लोग। लिखोगे व्हेन गुड्स आर परचेज। जितने भी मेरे 11 क्लास के बच्चे हैं या जितने भी ऐसे कोई भी हायर क्लास के हो, लोअर क्लास के हो, जो बेसिक पढ़ने बैठे हैं, वो देखेंगे एंट्री करने के तरीके के। देखोगे एक साथ ही हम यहां पर परचेज करने के लिए, परचेज आप चेक करोगे, या तो परचेज कैश में कर रहे हो या परचेज कैसे कर रहे हो, क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, ठीक है। तो दोनों बात चेक कर लो। अगर कैश परचेज कर रहे हो तो क्या करोगे, परचेज आपने पढ़ा है, परचेज कर रहे हो, परचेज डेबिट होगा, है ना। परचेज कर रहे हो तो स्टॉक क्या है, स्टॉक आ रहा है, आएगा। क्या रिप्रेजेंट करता है ये, एसेट्स रिप्रेजेंट करे या एक्सपेंस, दोनों बातें वही रहेगी। कब एसेट होता है कब एक्सपेंस होता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखो अगर परचेज कर रहे हो, स्टॉक आ रहा है तो खर्चे ट्रीट कर ले, ठीक है, एक तरह से। तो ध्यान रखोगे वो क्या है, डेबिट हो जाएगा। लेकिन अगर एसेट ट्रीट करोगे, स्टॉक है आ रहा है, तो भी क्या हो जाएगा आपका, एसेट हो जाएगा। तो दोनों केस में डेबिट हो जाएगा। अगर कैश में परचेज किए होंगे, कैश आपके पास जा रहा है, टू कैश अकाउंट हो गया। बट ध्यान रखो अगर क्रेडिट में परचेज किए हो, फिर भी परचेज किए हो तो एंट्री क्या पास कर दोगे आप, परचेज अकाउंट डेबिट टू। क्रेडिट में है तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिटर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखो दोनों में ज्यादा कोई अंतर की बात नहीं है। यहां पर आपने कैश परचेज किया, कैश हो गया, यहां पर कैश नहीं था, क्रेडिट था, तो क्या हो गया आपका, क्रेडिटर हो गया। फिर अगले एंट्री पर आओगे आप, थर्ड पर लिखोगे व्हेन गुड्स आर सोल्ड आउट। देखेंगे जब बात करोगे आप गुड्स सोल्ड की, फिर भी यहां पर वही दो बातें आ जाएंगी। आप या तो सोल्ड कैसे कर रहे हो, कैश में, या कैसे सेल कर रहे हो, क्रेडिट में, ठीक है। इस तरह से अगर आप एंट्री पढ़ोगे आपको बहुत इजी लगेगी और आपको आसानी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। और एक बात ध्यान रखो, आप एंट्री बनाना सीखोगे, आप एंट्री को रटना नहीं सीखोगे, ध्यान रखोगे। तो आते हम लोग यहां पर, ठीक, देखोगे सेल हुआ है कैश में, तो बेचते हो तो आता है पैसा, तो बेचते हो। ध्यान रखो जब कैश एसेट्स है और आ गया, डेबिट हो गया। स्टॉक है, चला गया, क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। वहां पर देखो परचेज किए, स्टॉक आ रहा था, एसेट माने डेबिट हो गया, या एक्सपेंस माने फिर भी डेबिट हो गया। फिर कैश था,
कम हो रहा था, एसेट माने जा रहा था, क्रेडिट हो गया। ठीक है, फिर सेम चीज यहां पर भी एप्लीकेबल थी, बट क्रेडिटर क्या है, ये आपकी लाइबिलिटी है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज करता है क्या होता है, ये क्रेडिट होता है। ठीक है, टू स्टॉक गया, अब स्टॉक गया क्या लिखते हो, स्टॉक को, स्टॉक तो लिखते नहीं हो, स्टॉक को क्या लिखते हो आप, सेल्स। ठीक है, आप इन चीजों को ध्यान रखोगे। अगर क्रेडिट में सेल किए हो, इस सिचुएशन में क्या लिखते हो आप, यहां पर लिखते हैं आप डेटर, डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, इस बात को आप ध्यान रखोगे। ठीक है, डेबिट कायदे से लिख ले हम, जिससे आप भी कायदे से लिखें। ठीक है, यहां तक की बातों में मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत ना होगी। एक चीज अगर ना समझ में आ रहा हो, जरा समझोगे फिर से। अगर ये स्टॉक है, स्टॉक को क्या करोगे आप, या तो सेल करोगे, या तो क्या करोगे आप, परचेज करोगे। तो ध्यान रखो, देख लो, अगर सेल कर रहे हो, सेल हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। और सेल हमेशा देखना, जब भी आप सेल लिखोगे तो सेल को क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे। ठीक है, और केस होंगे मैं आपको बताऊंगा, बट अभी जनरल टर्म के लिए आप ये ध्यान रखें। परचेज करोगे, स्टॉक आएगा, हमेशा परचेज को आपको क्या लिखना है, डेबिट लिखना है। एक्सेप्ट ड्रॉइंग का कुछ केस होगा, ठीक है, और कुछ सामान डिस्ट्रीब्यूशन के होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो इनको ध्यान रखना। अगर परचेज है, परचेज कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। सेल है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो ध्यान रखो, जब परचेज सेल की एंट्री करो, अगर परचेज है तो हमेशा उसको डेबिट में रखो, कैश होगा तो टू कैश, क्रेडिट होगा तो टू क्रेडिटर, है ना। अगर सेल होगा कैश टू सेल, कैश सेल का, अदरवाइज आप डेटर टू सेल लिखोगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते हो। आते हैं इसके बाद हम लोग आगे रिटर्न की बात करते हैं। लिखोगे व्हेन गुड्स वर रिटर्न, चौथी एंट्री की बात है। जब गुड्स आप रिटर्न करोगे तो देखो, अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, या तो ये कौन सा रिटर्न होगा, या तो ये सेल्स रिटर्न होगा, और या तो ये क्या होगा, आपका परचेज रिटर्न होगा। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, अगर ये सेल रिटर्न होगा बेटा, तो सेल रिटर्न हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस शो करेगा। इस बात को आप ध्यान रखना, क्योंकि सेल हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, क्रेडिट बैलेंस। तुमने सामान खरीदा, तुमको पसंद नहीं आया, वापस कर दिए, वापस कर दियो, बैलेंस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, परचेज रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करेगा, हमेशा ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। इसके साथ आप ये बैलेंसेस भी जानते चलेंगे, 11 क्लास के बच्चों को मेरे आसानी होगी। ठीक है, फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ये भी ध्यान रखो, है ना। तो अभी फाउंडेशन का जो पेपर रिसेंटली होने वाला है, जिन बच्चों का बेसिक क्लियर ना हो, वो बच्चे अपना यहाँ बेसिक क्लियर करते रहेंगे। ठीक है, आ जाओगे यहां पर देखोगे, अब अगर सेल्स रिटर्न है तो क्या लिखोगे एंट्री में, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू, ये रिटर्न कौन कर रहा होगा, डेटर। कैश सेल तो कभी रिटर्न होता नहीं, क्रेडिट वाले सेल को वापस कर रहे होगे, वापस कौन कर रहा होगा, डेटर। यहां पर इसी का अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखोगे। यहां पर आप क्या लिखोगे, यहां पर लिखोगे आप क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नोट कर लेंगे आप यहां तक। देखो ध्यान रखो, सेल वहां पर क्रेडिट था, यहां पर क्या रहेगा, हमेशा डेबिट। परचेज डेबिट था, यहां पर क्या है, क्रेडिट। ठीक है,
ध्यान रखोगे कौन से गुड्स रिटर्न होते हैं हमेशा, जो क्रेडिट में परचेज और सेल किए जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना कैश ट्रांजेक्शन को आप कभी रिफंड या रिटर्न नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यहां तक मेरे ख्याल से सभी को बातें क्लियर हैं। इसके आगे मैं बढ़ता हूं। इसके बाद मैं आ रहा हूं अपनी अगली एंट्री पर। लिखोगे आप यहां पर फिफ्थ या सिक्स जो भी होगा आप लिख लोगे, ठीक है ना। वेन assets were acquired, आप यहां पर एसेट्स को एक्वायर कर रहे हो, एक्वायर के लिए आप वर्ड यूज कर सकते हो परचेज। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जब ये बात पूछ रही है एक्वायर करने की, तो एसेट को भी आप कैश में और या तो क्रेडिट में एक्वायर कर सकते हो। अगर इसको आपने कैश में एक्वायर किया अलग ट्रांजेक्शन, क्रेडिट में एक्वायर किए अलग बात। ठीक है, ध्यान रखिए अगर हमने इसको एक्वायर कर लिया कैश में, तो एंट्री क्या बन रही है हमारी, व्हाट्स कम्स इन, क्या आ रहा है। एसेट्स हमारा रियल अकाउंट होता है, आ रहा है हमारे पास एसेट, तो ये हो गया डेबिट। कैश भी तो रियल अकाउंट में आएगा, जा रहा है इसलिए क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। ध्यान रखोगे इस बात को। फिर सेम बात, आपने यहां उधार में खरीदा एसेट्स, आया कि नहीं आया, इसको उठा के कर दो आप डेबिट। यहां पर टू, यहां के लिए वर्ड यूज करते हो उधार के आप वेंडर। ठीक है, ये भी क्रेडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, बट ध्यान रखो इसको आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हो वेंडर। ठीक है, तो ये यहां तक मैं मान रहा हूं आपको सारी बातें नॉर्मल जो एंट्रीज की हैं ये क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। इसके आगे आएंगे हम, फिर से एक बात को ध्यान देना है अगली एंट्री पर, वेन एक्सपेंसेस आर पेड, अगर एक्सपेंस पे कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी, पर्टिकुलर एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट। एक बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, मैंने आपको नॉमिनल अकाउंट का रूल बताया अगर एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट होता है। मैंने उसमें दो लाइन लिखा है आपको, एक्सपेंसेज एंड लॉसेज आर डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। तो देखो यहां पर एक्सपेंस की बात है और एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा। मैंने यहां पर पर्टिकुलर वर्ड यूज क्यों कर दिया है, रेंट होगा रेंट को डेबिट करो, सैलरी होगा सैलरी को डेबिट करो, है ना, ट्रेवलिंग एक्सपेंस है उसको डेबिट करो, वेजेस है उसको डेबिट करो। ठीक है, टू पेमेंट कैसे करोगे, कैश या चेक से। ठीक है, तो कैश के लिए टू कैश या चेक से क्या हो जाएगा आपका बैंक। इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ सेवेंथ एंट्री पर सब लोग। लिखोगे when incomes are paid। ठीक है ना, अगर इनकम पेड है तो एंट्री क्या होगी, सॉरी मैंने जहां इनकम पेड लिख दिया, इनकम कभी पेड नहीं होती है, इनकम हमेशा क्या होगी, रिसीव। ठीक है बेटा, देखोगे अगर रिसीव होगा पैसा या तो कैश से आएगा या तो बैंक से आएगा, इस बात को ध्यान रखना। अब पैसा आ रहा है तो व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन है उसको आपने उठा के कर दिया डेबिट। वो कहां से पैसा आ रहा है उसके लिए आप लिखते हो पर्टिकुलर इनकम अकाउंट। अगर पैसा आपका रेंट से आया, रेंट को क्रेडिट कर दो, कमीशन से आया कमीशन को क्रेडिट कर दो, सैलरी से आया सैलरी क्रेडिट कर दो। इन सभी बातों को ध्यान रखना। आप कैसे पहचानोगे टर्म से कि आपको इनकम हुआ है
या एक्सपेंस हुआ है। अगर वर्ड यूज होगा रिसीव है, ये डिनोट करता है हमेशा किसको, इनकम्स को। ध्यान रखो अगर पेड है ये हमेशा डिनोट करता है किसको, एक्सपेंसेस को। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते इसके बाद हम लोग इसी के साथ एक एंट्री हमारी जो चलती है अपने बिजनेस में से। हमारा कोचिंग मेरे सारे रिलेटिव आके पढ़ रहे हैं और हमको फीस नहीं पे कर रहे हैं, उससे हमको लॉस होगा कि नहीं होगा। तो ध्यान रखो बिजनेस में आपका एक बिजनेस इंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है जिसमें ये माना जाता है कि बिजनेस एक तरफ है, उसका ओनर अलग तरफ है। अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए भी सामान निकालेगा, नॉर्मल ट्रांजेक्शन ट्रीट करोगे आप और उसकी भी एंट्री पास करेंगे। तो यहां पर मैं वही बताने चल रहा हूं, वेन goods were used or withdrawn by proprietors या ओनर। ठीक, तो ध्यान रखो अगर कोई आदमी गुड्स को पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, चाहे वो प्रोप्राइटर हो चाहे वो ओनर हो, तो ध्यान रखो इसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जिसका नाम क्या है, ड्रॉइंग। आप एंट्री पास करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, इसको एज अ पर्सनल एक्सपेंस ट्रीट किए जाते हैं। और जहां पर बात होगी पर्सनल एक्सपेंस की तो ध्यान रखना वहां पर वर्ड यूज हो जाएगा आपका ड्रॉइंग्स, इस बात को ध्यान रखना। और एंट्री पास करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, अगर कैश विड्रॉल कर लिया है तो कैश, अगर गुड्स विड्रॉल कर लिया है उसके लिए लिखोगे आप परचेज, इस बात को ध्यान रखोगे, ठीक है। यही अभी कुछ ऐसी जगह है जहां पर परचेज क्रेडिट होगा, वो सभी मैं आपको बताने चल रहा हूं, ठीक है। अभी पहले हम लोग बेसिक एंट्रीज पर बात करेंगे, उसके बाद जब एडवांस एंट्रीज पर बात करेंगे मैं वो सारे टॉपिक आपसे वन बाय वन डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। यहां तक लिख लें सभी बच्चे। आगे बढ़े हम लोग। अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो वो बच्चा बता सकता है। मेरे ख्याल से सभी बच्चों का हो गया होगा यहां तक। तो आओ एक बार सब लोग रिवाइज कर लो कि अभी तक हम लोगों ने कौन कौन सी एंट्रियां पढ़ ली हैं। आ जाओ सब लोग। चलो देखो सब लोग, सबसे पहले मैंने आपको ये एंट्री बताई है ना। मैंने क्या बताया, अगर बिजनेस स्टार्ट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे आप, ठीक है ना। तो ध्यान रखो जब बिजनेस स्टार्ट करो या कमेंस करो कैश में, तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो हमको क्या ध्यान रखना है, कैश क्या हो गया हमारा, डेबिट हो गया टू कैपिटल। कैश यहाँ पर एसेट थी इसलिए डेबिट हो गया, कैपिटल यहाँ लायबिलिटी इसलिए क्रेडिट हो गई, ठीक है। दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में नहीं चल सकती हैं। गुड्स परचेज करे थे आप, कैश में परचेज कर सकते हो या क्रेडिट में परचेज कर सकते हो। खर्चा ट्रीट करते हो, खर्चे का कौन सा डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए हमने यहाँ परचेज को डेबिट कर दिया। कैश जा रहा था, कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, क्योंकि कैश क्या है आपका
कैश आपका रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट के रूल फॉलो करोगे। व्हाट गोज आउट को क्रेडिट कर देते हो, व्हाट कम्स इन को डेबिट कर देते हो। यहां पर भी देखो परचेज किए, परचेज डेबिट था, उधार में परचेज किए, क्या हो गया ये आपका टू क्रेडिटर। यहां तक कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। फिर आगे बढ़े हम लोग, यहां पर हम लोग पढ़ रहे थे आप क्या किए हैं, यहां पर हम गुड्स को सेल किए हैं। तो जैसे परचेज कर लिए हम लोग दो तरह से, वैसे सेल भी दो तरह से कर सकते हैं, या तो कैश में करेंगे या तो क्रेडिट में इनकम ट्रीट करे हो। अगर कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, व्हाट कम्स इन, जो कम्स इन है वो डेबिट कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट, जो जा रहा है सेल था स्टॉक गया क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यहां पर देखो ये डेटर है, डेटर में कौन सा एसेट्स है, करेंट एसेट्स है, ये इसका बैलेंस बढ़ रहा है इसलिए यहां पर भी क्या है डेबिट हो गया, और सेल को अपना प्लेस मिला हुआ है, ये क्या है यहाँ पर क्रेडिट है। फिर मैंने आपको रिटर्न के बारे में बताया था, रिटर्न उन्हीं चीजों का करते हो जो आपने क्रेडिट में परचेज किया, क्रेडिट में सेल किया है। तो यहाँ पर या तो परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न को मैंने आपको बताया क्रेडिट बैलेंस शो करता है, और सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस। यहां तक कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। आगे बढ़ेंगे जब हम लोग थोड़ा सा, तो देखोगे इसकी एंट्री क्या पास हो रही है। देखिए आप यहां पर हमने आपको बताया कोई भी गुड्स जो क्रेडिट में परचेज किए हो उसी को वापस करोगे। तो क्रेडिटर को क्या कर दिया आपने, वहां पर क्रेडिटर क्रेडिट था बट वापस करोगे वो रिवर्स आ जाएगा, तो क्रेडिटर डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न। और यहां पर डेटर क्या था, डेबिट था, ये क्रेडिट हो जाएगा, सेल क्या था क्रेडिट था, यहाँ पर सेल रिटर्न डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फिर एसेट परचेज कर रहे थे, हमने अभी आपको बताया एसेट को परचेज या एक्वायर करोगे, तो जो एसेट्स आएगी वो डेबिट कर दोगे, पर्टिकुलर एसेट या पर्टिकुलर मशीनरी जो भी होगी डेबिट कर दोगे टू कैश या बैंक। क्रेडिट में होगा पर्टिकुलर एसेट को डेबिट करके टू वेंडर कर देंगे। ठीक है, फिर आप एक्सपेंस को पेड करेंगे, एक्सपेंस और इनकम की बात कर लेंगे, है ना। एक्सपेंस अगर है, अभी मैंने आपको बताया अगर कोई भी खर्चा है, खर्चा डेबिट बैलेंस शो करता है, उसको क्या कर दोगे आप डेबिट कर दोगे, खर्चे का पेमेंट आप कैश या बैंक में करोगे। फिर इनकम रिसीव हो रही कैश या बैंक को डेबिट करोगे, उस पर्टिकुलर इनकम को क्रेडिट कर दोगे जहां से वो रिसीव हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते रहे थे उसके बाद ड्रॉइंग्स की। ड्रॉइंग्स आप दो तरह की कर सकते हैं, या तो आप किसकी करेंगे, कैश की, कैश विड्रॉल करोगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, गुड्स विड्रॉल करोगे ड्रॉइंग्स टू परचेज हो जाएगा। यही बातें मैंने अभी आप तक बताई। इसके आगे ध्यान रखो, ये जो जर्नल हमारा होगा इस पूरे इसके फॉर्मेट, ध्यान रखोगे इसका फॉर्मेट में पहला फॉर्मेट या पहला कॉलम किसका है आपका डेट का है, फिर दूसरा कॉलम का है पर्टिकुलर का है, तीसरे कॉलम का नाम क्या है लेजर फोलियो, चौथे कॉलम का नाम है डेबिट का अमाउंट, पांचवें कॉलम का नाम है क्रेडिट का अमाउंट। इस बात को ध्यान रखोगे। तो टोटल जर्नल कॉलम कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। हमने अभी तक आपको क्या पढ़ा है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको ये प्रॉपर फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। तो ध्यान रखो कि जब इस फॉर्मेट को प्रिपेयर करोगे, यहाँ पर आप डेट लिखोगे, यहाँ पर एंट्रीज को लिखोगे, यहाँ पर डेबिट के अमाउंट को लिखोगे और यहाँ पर क्रेडिट के अमाउंट को लिखोगे। ठीक है, इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो आप मुझको बता सकते हो। अपना कमेंट बॉक्स में मैसेज फटाफट आप लोग टाइप करते रहा करो। ठीक है, अब उसके अलावा ये चार चीजें आप पढ़ लेंगे। एसेट हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है बेटा, ये हमेशा हमारा डेबिट बैलेंस शो करता है। लाइबिलिटीज हमारी कौन सा बैलेंस शो करती है, ये हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करती है। फिर एक्सपेंस और लॉस हमारा कौन सा बैलेंस शो करते हैं, हमेशा ये डेबिट बैलेंस शो करते हैं। फिर इनकम और गेन हमेशा क्रेडिट बैलेंस शो करते हैं। तो ध्यान रखो इन सभी बेसिक बातों को आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, इन बातों को, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, अच्छा मैंने आपको कैपिटल रेवेन्यू कुछ खर्चे पढ़ाए थे, अगर आप उसका एग्जांपल जानना चाहें यहाँ जान सकते हैं। ये लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग, पेटेंट, कॉपीराइट, कुल मिला जुला के देखो ये सब क्या है आपके, ये सब एसेट्स हैं। एसेट्स में कोई पैसा खर्च करते हो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिजनेस को रन कराने के लिए स्टेशनरी, रेंट, वेजेस, एडवर्टीजमेंट, ऑक्ट्राई, कैरिज इनवर्ड, आउटवर्ड, फ्यूल पावर, ये सब खर्चे रेगुलर के हैं। ध्यान रखो ये सब क्या है आपके रेवेन्यू खर्चे हैं, यही बात बताना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे सारी बातें हो गई अब हम लोग की। अब अगली क्लास जो हमारी होगी वो किस पर होगी, इस पर
जहां पर हम लोग बात करेंगे स्पेशल जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। तो ध्यान रखो, सबसे पहले हम लोग क्या निपटा दें, जो अभी आज सरल और सिंपल एंट्रीज को पढ़े। इसके बाद हम लोग किस पर बात करेंगे, इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपने स्पेशल जर्नल एंट्रीज पर, ठीक है। तो ध्यान रखो बेटा, आज की हमारी क्लास यहीं तक की है। द कॉमर्स से मैं शिवम तिवारी आपके लिए हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी क्लास प्रोवाइड करनी होगी क्लास प्रोवाइड करूँ। हमारे यहाँ क्लास 11 क्लास 12 के बैच स्टार्ट हैं। जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना हो वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। और फीस हमारी बहुत नॉमिनल है, 18,000 है, ISC एंड CBSE बोर्ड की। आप एक बार डेमो लें, डेमो के बाद आपको अगर सुटेबल लग रही क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फिर क्लास CA फाउंडेशन और CMA फाउंडेशन क्लास स्टार्ट हो गई है 5 जून से। ध्यान रखो, जिन बच्चों को भी ज्वाइन करना है वो बच्चे अब देर ना करें और ज्वाइन करें, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन, अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे नंबर पर या दूसरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। चलो, इसके अलावा आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझको व्हाट्सएप पर या हमारे इंस्टाग्राम पर या हमारे FB के पेज पर या FB पर कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा हमारा आपसे एक गुजारिश रहेगा, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और अलग लोगों को भी बताओ और क्या बेनिफिट है वो सब चीज़ें प्रोवाइड कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है। तब अब हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में कल, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको टाटा बाय बाय।